मेचुपासन डाउरी शुरू ही होती है, मतलब मुझे लगता है जो माँ बाप अपने बेटी को कमज़ोरी समझें, मेचुपासन डाउरी शुरू तैती पे अगर तो पर्स मानो गोडनेचु एस पन्नस मलिस माज समझुन कि मतलब लड़के सिर्फ कुछ करके मतलब नहीं कर सकते हैं, लड़कियां भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकती हैं। कोरिछन कमज़ोर के हैं मेचुन बासन लड़कियां किसी भी फील्ड में, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, आपको लड़की काम के, चाहे आप बैंक में जाइए, चाहे आप टूरिज्म सेक्टर में जाइए, चाहे यो तो कैसे हो कोरिछ बराबर लड़कों के साथ। नो डाउट मर्द इस्लाम में भी मर्द का ओहदा तो औरत नहीं ले सकती है, मैं मानती हूँ इस्लामिकली भी मर्द का ओहदा बहुत ऊपर है औरत से, और होना भी चाहिए। बट जो मैं ये मानती हूँ कि अगर माँ बाप एक बेटी को कमज़ोरी ना समझ के ताकत समझे तो शायद डाउरी शुरू ही नहीं होगी। अब डाउरी शुरू होती है माँ बाप की कमज़ोर समझने से। एक बेटी को वो मजबूर है शादी करने के लिए, ठीक है, बेटी को दूसरे कर देना है। पहले ही उनके जहन में बेटी पैदा होते ही खानदस खतर रुपये जमा खानदस खतर मा करो रुपये जमा, तो ये करियो जो बेटी को बड़ा करने में, उसकी एजुकेशन देने में आप उसको उस पे पैसा खर्च कीजिए। वो पैसा आप जमा मत कीजिए उसकी लाइफ को एक बर्डन बनाने के लिए। मुझे लगता है अगर डॉरी देनी पड़े, एजुकेशन सबसे बड़ी डाउरी, एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट डाउरी फॉर अ गर्ल। अगर एक लड़की के पास एजुकेशन होगी, वो अपने हाथ से कमाएगी, चलो उसने 10-20 लाख जमा भी कर लिए, तिमन कूता काल नहीं तिमन पहुँचन। मगर इफ़ ए गर्ल हैज़ एजुकेशन, अगर वो पढ़ेगी, अगर उसके पास जॉब होगी, अपने हाथ से 2 आने कमाएगी, दैट विल बी ए लाइफ एंडिंग प्रोसेस। जब तक वो मतलब इस दुनिया से जाएगी तब तक उसके हाथ में पैसा होगा, और मुझे लगता है तब उसके ससुराल वाले उसकी कदर करेंगे जब 2 रुपये आते हुए देखेंगे। आप मानते हैं या नहीं? तो आजकल का सिस्टम ही, निज़ाम ही ऐसा है। तो और मुझे लगता है कि मतलब जेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि उनकी भी कल को बेटियां हैं या उनकी भी बहनें हैं। मुझे लगता है आई रिक्वेस्ट द मेन फोक, एक बार आप बैठ के सोचिए कि हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी कल को बेटियां होंगी। तो मतलब अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी बीवी डाउरी लाए, तो ऑब्वियसली हमें भी अपनी बहन को देना है। अगर मेरी बीवी 10 रुपये लाए, मुझे तो लगता है आपको फिर बहन को 20 रुपये देने चाहिए। उस हिसाब से आप क्यों अपना इज्जत कम करेंगे? तो डाउरी वहीं पे एक मर्द को ख़त्म करनी चाहिए। चलिए पहला ज़माना और था, मतलब बहुत इलिटरेट लोग थे। आजकल तो पढ़ाई का ज़माना है, लिटरेसी का ज़माना है। अब मुझे लगता है आजकल की जनरेशन में कम हो रहा है। जो मैं मतलब हाँ, अभी जो हमारे फादर इन लॉज, मदर इन लॉज का ज़माना था, वो या उनके फादर इन लॉ, वो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का था। बट मुझे लग रहा है धीरे धीरे जो एजुकेशन आ रही है, व्हाट आई फील, मुझे लग रहा है ये कम हो रहा है और होना भी चाहिए, और ये कम हम यूथ ही कर सकती हैं। व्हाट अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस जो आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रही है, और काफ़ी सारे ऐसे लड़की है जो सुसाइड करने के लिए जा रही है, क्या लगता है कारण क्या है? मुझे लगता है कारण तो उसका भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर एक मर्द काम में होगा ना, उसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो बीवी पे हाथ उठाए या बीवी से बदतमीजी से बात करे। जो मर्द सुबह काम के लिए निकलेगा, रात को घर आएगा, पहले बताइए उसके पास टाइम कहाँ होगा? जो ये सारा मुद्दा कश्मीर में है, ये घूम फिर के अनएम्प्लॉयमेंट पे है। व्हाट आई फील, व्हाट आई हैव एन एक्सपीरियंस, इट्स ऑल रिवॉल्व्स अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट। आप खुद बोलिए, आप सुबह निकलते हैं, रात को घर पहुंचते हैं, थके हारे अपनी मजदूरी जैसे कमाते हैं, या मेरे हस्बैंड मजदूर होके कैसे मेहनत करके शाम को थके हारे घर आते हैं, हाउ विल ही गेट टाइम टू इवन येल एट हिज वाइफ? जो भी ये डोमेस्टिक वायलेंस है, मुझे लगता है ये सब अनएम्प्लॉयड हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो मतलब नशे में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रिंक्स में इन्वॉल्व हैं, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट क्वेश्चन आप मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल इस दौर में लड़कियों का तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है, वो मैंने जज किया? उतना ही जितना कि एक मर्द का है। मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा, क्योंकि एक मर्द को तो चलो बाहर निकल के समाज चलाना होता है, अपनी फैमिली चलानी थी, लेकिन एक औरत को जॉब के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ, सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को एजुकेशन देनी होती है। और मुझे लगता है जो बच्चों को अपनी माँ एजुकेशन दे सकती है, स्कूल तो है, नो डाउट स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चों को मिलती है, दैट्स ओनली कम्स थ्रू देयर मदर। तो एक औरत के लिए आगे जो मतलब डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ मतलब बच्चा बड़ा होगा तो ही दुनिया आगे चलेगी, बच्चा अच्छी तरबियत का होगा तो ही दुनिया आगे चलेगी। तो दुनिया को आगे चलाने के लिए एक औरत की एजुकेशन वेरी वेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो आपको नौजवान देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा डाउरी को ख़त्म करने?
डॉरी को ख़त्म करने के लिए लड़कियों के लिए संदेश है, प्लीज़ गर्ल्स बी स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुई तो हम जी नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो शादी के बगैर भी जीते हैं, सोशल काम कर कर के जीते हैं। हमारी इतनी नन्स की एग्जांपल्स हैं, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। आप देखिए नन्स कितनी स्ट्रांग होती हैं, वो शादी नहीं करती हैं, समाज सेवा करती हैं। एंड आई फील पर्सनली समाज सेवा भी किसी चीज़ से कम नहीं है। आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ पे पहुँचते पहुँचते? मेरा स्ट्रगल तो इट्स ऑल, मेरा स्ट्रगल जो भी है वो है, बट इट्स ऑल जो भी मैं हूँ अपने फैमिली की सपोर्ट से हूँ, खास तौर पे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से। वॉट एवर आई एम, आई ओ एवरीथिंग टू माई हस्बैंड आसिफ, एवरीथिंग।